बस थोड़ी सी देर और उसके बाद आपके सामने होगा आपका सीए फाउंडेशन मई 2026 का रिजल्ट। बच्चों, मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि अभी आप क्या गो थ्रू कर रहे हो। पेपर देने के बाद थोड़ा सा टेंशन कम हो गया था कि चलो ठीक है, आखिरकार पेपर ख़त्म हुआ, अब मैं आराम करूँगा। लेकिन धीरे 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 पेपर के वो फ्लैशबैक्स आपको ज़रूर आए होंगे। डेफिनेटली आपने पेपर को उठा के अपने मार्क्स भी बहुत बार कैलकुलेट किए होंगे, और जब सीए इंटर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उस समय पे डर आपको बहुत ज़्यादा था। और जब आपकी डेट रिलीज़ हो गई कि हाँ 3 जुलाई इज़ द डेट जिस दिन सीए फाउंडेशन में 2026 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से तो मैम किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। पता नहीं क्या होगा, लेकिन डर एकदम हाई लेवल पे है। एंड बच्चे, आई थिंक हर एक इंसान जो आपसे जुड़ा हुआ है इस चीज़ को समझ सकता है। देखो, आप अपना बेस्ट दे चुके हो। हमेशा याद रखना कि हमारे हाथ में होता है मेहनत करना, वो हम कर चुके हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। जब 1.5 डेज़ में सब कुछ रिवाइज करना, अकाउंट्स पढ़ के, लॉ पढ़ा, उसके बाद अपने आप को पुश किया, मैथ्स पढ़ा, फिर इको पढ़ा। हो सकता है बीच में किसी का कोई पर्टिकुलर पेपर अच्छा ना गया हो, लेकिन स्टिल फाइट करके दूसरे पेपर की तैयारी की। हो सकता है एग्ज़ाम टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे तबीयत ख़राब होगी आपकी, बट स्टिल आपने मेहनत किया। या फिर जब आपको पूरे टाइम एक डर लग रहा था तब भी तुमने बैठ के पढ़ा। एक पर्टिकुलर पेपर अच्छा ना जाने के बाद भी दूसरे पेपर के लिए तुम खड़े हुए, तुमने अपने आप से लड़ाई की और यस तुम बैठे और पढ़े। हो सकता है ये पूरी जर्नी आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वाली रही होगी, बट ट्रस्ट मी, अगर तुमने पेपर दिया है, तुमने एक फाइट दी है, यू आर ऑलरेडी द विनर। आई नो, लेकिन हम सब क्या चाहते हैं? हम सब यही चाहते हैं कि रिजल्ट में पास लिखा हो, पेपर क्लियर हो जाए। बेटे, किसी भी एग्ज़ाम का ना 2 ही आउटकम होता है। जब आपका रिजल्ट आएगा, या तो आप उस पेपर को क्लियर करते हो या तो वो पेपर आपका क्लियर नहीं होता। लेकिन हमेशा याद रखना, ये जो जर्नी होती है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। और हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पता है बेटे, ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे जिन्हें कभी सक्सेस यार एक बार में नहीं मिली, लेकिन तो भी वो सक्सेसफुल हुए। क्यों? क्योंकि उनने हमेशा फाइट किया था। मुझे नहीं पता आपका कल रिजल्ट या आपका रिजल्ट कैसा होगा, बट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुम सीए की तैयारी कर रहे हो, तुम ऑलरेडी एक टफ फाइटर हो। तुम इन छोटी सी चीज़ों से डरने वाले इंसान नहीं हो। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य क्लियर है और तुम जानते हो चाहे कुछ भी होगा, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, नाम के आगे सीए लगाने का, और उसे मैं बिल्कुल 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 हासिल करके रहूँगा। अपने इस रिजल्ट को एकदम पॉजिटिव अप्रोच की तरह देखिए और अपने आप से एक बात ज़रूर कहना कि यार आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। अब रिजल्ट जो भी होगा, बस मुझे वो एक्सेप्ट करना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे मत डरो, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई नो थोड़ा बहुत एंजाइटी या डर होना बहुत कॉमन है। एंड ये भी इस जर्नी का एक पार्ट है। जब तुम पहली बार क्लासेस में आते हो तब तुम बोलते हो पता नहीं मैम मुझसे होगा या नहीं होगा, बट स्टिल तुम करते हो। तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, एग्ज़ाम देते हो, तब भी एक डर हमेशा रहता है। तो क्यों ना रिजल्ट में भी इट्स ओके। अगर आप थोड़े से अभी डरे हुए हो ना, तो बेटे इसको भी इस जर्नी का पार्ट समझ के इस वाले मोमेंट को भी एक बार जाने दो, ठीक है? थोड़ा सा डर ठीक है, थोड़ी सी घबराहट ठीक है, लेकिन टू मच ऑफ थिंकिंग आपको नहीं करना है, क्योंकि आप ये जानते हो कि आप अपना काम कर चुके हो, रिजल्ट आपका बन चुका है। अब बस आपको देखना है अपना रिजल्ट वाले दिन कि सामने क्या होता है। बट प्रॉमिस मी कि रिजल्ट में जो कुछ भी होगा तुम उसे एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ोगे। और कभी भी अगर आपने कोई सपना देखा है ना,
उस सपने को पाने तक आपको मेहनत करनी है। आप मेहनत करोगे, ये मुझे प्रॉमिस करो। अभी इस टाइम पे क्या करें मैम? इस टाइम पे मैंने कहा सीए की जर्नी है, एक बहुत बड़ा मैराथन है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आती हैं। तो ये जो वेटिंग पीरियड है आपके रिजल्ट का, ये जो आपका एक डर वाला पीरियड है, इसको भी आराम से गो थ्रू करो, ठीक है। आई वुड से कि बिल्कुल आप इस चीज़ को अपनी डायरी में, या फिर अगर आप कहीं लिखते हो, या इफ़ यू रिकॉर्ड या वीडियो राइट, कुछ भी अपने आप से बात करते हुए इस वाले फेज को ज़रूर आप नोट डाउन ज़रूर करना, ठीक है। जैसे अगर आप में से किसी बच्चे को डायरी लिखना पसंद है तो बिल्कुल आप ये लिख सकते हो कि यार क्या फीलिंग्स है जो अभी आपके अंदर गो थ्रू कर रही है, बिकॉज आप ही जानते हो। लाइक अभी आप किसी को भी बोल दोगे ना कि भाई रिजल्ट है, डर लग रहा है, सब आपको यही बोलेंगे डरो नहीं। बट मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ, बट इसको भी इस जर्नी का हिस्सा समझ के इस मोमेंट को भी जियो, एंड वॉट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ यू शुड राइट इट डाउन। और अगर आपको रिकॉर्ड करना पसंद है, ठीक है, ताकि जब रिजल्ट आए उसके बाद आप देखो तो यू कैन रिकॉर्ड इट ऑल्सो, राइट। और बस भगवान पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और यकीन करो कि आपके साथ जो कुछ भी होगा वो आपके बेस्ट के लिए होगा। सो यस, मिलते हैं रिजल्ट वाले दिन। तब तक आप सब बच्चे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैनिफेस्ट करना कि दैट यू क्लियर दिस एग्ज़ाम एंड तुम तैयार हो अपना रिजल्ट देखने के लिए। साथ में बेटे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, उसे ज़रूर फिल करना। आप सब बच्चों ने जो मेहनत की है उसके रिवॉर्ड्स के लिए एक छोटा सा फॉर्म है, उसे डेफिनेटली आप फिल करना। एंड वी रियली वांट कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पेपर क्लियर करें और अपने सपने को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। आपके सभी एजुकेटर्स आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।